नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सबसे पहले देखिए ये खूबसूरत वीडियो जो पूरे वर्ल्ड में तेजी से वायरल हो रही है। दुनिया में ऐसी पहली बार हुआ जब एक कैप्सूल किसी क्रू को लेकर यानी एस्ट्रोनॉट को लेकर पोल के ऊपर से पास किया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये आप लोगों को पोल दिखाई दे रहा होगा जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल लुकिंग अर्थ पोल फ्रॉम स्पेस। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाके जीरो ग्रेविटी या लेस ग्रेविटी में जाके मशरूम भी उगाएंगे ताकि इन्हें फ्यूचर मार्स मिशन में इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 13 मार्च को एलोन मस्क का एक ट्वीट आया। इस ट्वीट में अपने आप में स्पेशल ये था कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन विल बी इन पोलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ लॉन्चेज ऑन मंडे। दुनिया में ऐसी पहली बार होगा जब किसी क्रू को लेकर स्पेसक्राफ्ट पोल के ऊपर से पास करेगा और इस मिशन को यहाँ पे मंडे को अर्थात 31 को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। साथ में देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे लॉन्चर पैड है, कैप्सूल है। काफ़ी ही खूबसूरत इमेज को एलोन मस्क के द्वारा पोस्ट भी किया गया। देख पा रहे हैं लॉन्चर है, यही है कैप्सूल। यह मिशन अपने आप में खास है क्योंकि अभी मैंने बताया कि दुनिया में ऐसी पहली बार होगा जब किसी क्रू को लेकर एक स्पेसक्राफ्ट पोल के ऊपर से पास करेगा। साथ ही एस्ट्रोनॉट के द्वारा अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी या लेस ग्रेविटी पे यहाँ पे मशरूम उगाने का भी प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पोल के ऊपर से पास करेगा, इसका क्या मतलब है, वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो यहाँ पे इंसानों के द्वारा भेजा जाता है, दो प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पहला तो होता है जियो स्टेशनरी, दूसरा होता है यहाँ पे जियो सिंक्रोनस अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा है यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब यहाँ पे क्या मतलब है दोनों का, इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। नंबर वन बात करते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी का। तो जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि बिल्कुल अगर ये अर्थ है तो बिल्कुल ये अर्थ के पैरेलल आपको ये घूमते हुए दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, पैरेलल घूमते हुए आपको दिखाई देगा, अर्थात पृथ्वी से हमेशा लगेगा कि एक ही स्थान पर है। इस ऑर्बिट का जो उपयोग है संचार उपग्रहों के लिए किया जाता है जो दुनिया भर में रेडियो और टेलीविज़न संकेतकों को प्रसारित करने के लिए जाता है। तो यही है जियो स्टेशनरी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे घूम रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पृथ्वी है तो उसको लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है बिल्कुल ही एक जगह पे स्टेबल है, क्योंकि बिल्कुल ही ये अर्थ के डायरेक्शन में पूरी तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अर्थ भी लगा रहा है, इसके अलावा साथ साथ सैटेलाइट भी लगा रहा है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए जियो सिंक्रोनस, अभी मैंने बताया कि ये पोल के क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, अर्थात यह ध्रुवीय जो कक्षाएं होगा उपग्रहों को पृथ्वी के ऊपर ले जाती है, ऐसे करके घुमाएगी, ऐसे करके यहाँ पे घुमाएगी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ध्रुवीय कक्षाएं वाले उपग्रहों का मौसम की निगरानी हो गया, सैन्य अनुप्रयोगों हो गया और पृथ्वी की सतह के चित्र लेने के लिए यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इस बार जो एस्ट्रोनॉट क्रू जो गया हुआ है वो जियो सिंक्रोनस अर्थात पोल, ये देख रहे हैं ना, ऐसे करके ये लोग पूरी तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक चक्कर यहाँ पे लगाने वाले हैं। और पोल के आसपास की चीज़ों के लोग बिल्कुल ही करीब से नज़दीक से, जैसे भी आप लोगों को मैंने एक वीडियो में दिखाया कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा था बर्फ़ की मोटी चादर, वहाँ पे जाके इन लोगों के द्वारा पूरी तरीके से रिसर्च किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस क्राफ्ट को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। कल ही लॉन्च किया गया था। इस मिशन का नाम है यहाँ पे फ्रेम सेकेंड, ध्यान रखिएगा फ्रेम सेकेंड। और ये है फ्लोरिडा का जो ईस्टर्न जो कोस्ट है या कोस्टल एरिया है, यहीं से इसको यहाँ पे छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्पेस एक्स के द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं
काफ़ी एडवेंचरस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, क्यूरियोसिटी वाले लोग हैं, इसीलिए देखा जाए तो इसको एक अमीरों का ट्रिप भी बोला जा रहा है। 4 लोग हैं, इन चारों लोगों का पूरा जो डिटेलिंग है स्पेस एक्स ने ट्वीट यहाँ पे किया हुआ है। इसके साथ देखेंगे तो एक खूबसूरत इनका इंटरव्यू भी है, क्योंकि सोचिए अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे कितना शानदार मोमेंट होगा, कितना यादगार मोमेंट होगा, डर भी लग रहा होगा। यहाँ पे इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख के समझ पाएंगे। These are expeditions that I've planned myself. I've looked at satellite imagery of these glaciers that have never been traversed before, and I'm going to have the opportunity as we fly over Antarctica and see those routes from above. The primary goal of this mission is the observation all around. देखा जाए तो इन सभी एस्ट्रोनॉट के इंटरव्यू का लॉन्च से पहले एक वीडियो यहाँ पे रिलीज किया गया है। स्पेस एक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पे यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। एज्यूम करिए उन्हें कैसे फील हो रहा होगा। आप भी नीचे अपने कमेंट के माध्यम से अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। इस मिशन का नेतृत्व तो देखिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक इंटरनेशनल टीम के द्वारा किया जाएगा। यानी देखा जाए तो इसमें नासा का अंतरिक्ष यात्री इससे ठीक है स्पेस में नहीं जा रहा है। यह अमीरों का एक मिशन है, स्पेस घूमो के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। इससे क्या होगा तो देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, ओबियसली बात है सक्सेस होगा ही होगा, चूँकि अभी हाल ही में देखा था हम लोगों ने कि कैसे स्पेस एक्स के द्वारा ही अपने कैप्सूल के माध्यम से सुनीता विलियम्स को या फिर उनकी टीम को लाया गया था। तो यहाँ पे जो फ्रेम सेकेंड के मिशन के तहत यहाँ पे देखा जाए तो 4 लोग हैं यहाँ पे। चारों लोग मतलब अपने आप में वेल टैलेंटेड है, बहुत ही अमीर लोग हैं। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे, इनका नाम है कमांडर चून वांग। ध्यान रखिएगा, कमांडर चून वांग जो फ्रेम सेकेंड के मिशन कमांडर है। माना जाता है कि यह पैदा हुए थे चीन में, लेकिन अब माल्टा में नागरिकता का दावा करते हैं। यह एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर आदमी है और उन्होंने स्पेस एक्स में जाके देखा जाए तो अगस्त 2024 में ही फ्रेम सेकेंड को लेकर अपने प्लान की घोषणा की हुई थी। ऐसा तो नहीं है ना, पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। दूसरा नंबर है यहाँ पे नॉर्वे से वाहन कमांडर है यहाँ पे जैनिके मिकेल्सन। फ्रेम सेकेंड के लिए व्हीकल कमांडर है, वाहन कमांडर है, और वो स्पेस क्राफ्ट के संचालन की देख रेख कर रही है। विशेष रूप से देखा जाए तो लॉन्च और स्प्लैश डाउन के समय, स्प्लैश डाउन अभी हम लोगों ने देखा था सुनीता विलियम्स के समय कि कैसे यहाँ पे वो समुद्र में लैंड करता है, लिफ्ट खुल जाता है, सॉरी जो पैरासूट है खुल जाता है, वही होता है स्प्लैश डाउन। ठीक है, मैंने समझाया था कि स्प्लैश डाउन क्यों ज़रूरी है, समुद्र में ही क्यों उसको यहाँ पे कराया जाता है, ताकि गोल गोल रोल करके अगर करता है ठीक है तो सारे यात्री यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। तीसरा नंबर आता है यहाँ पे जर्मनी से मिशन पायलट राबिया रोगे। जर्मनी की रोबोटिक्स रिसर्च राबिया रोगे है मिशन पायलट, और देखा जाए तो यहाँ पे जर्मनी से जाने वाली पहली महिला भी है ये। और चौथे नंबर है काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से मिशन मेडिकल ऑफिसर एरिक फिलिप्स है। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोफेशनल स्पेस एक्सप्लोरर है, लगभग 30 बार ये पोल में जा चुके हैं। फ्रेम सेकेंड के मिशन के जो स्पेशलिस्ट है, इसके साथ साथ ही मेडिकल ऑफिसर भी है। यहाँ देख सकते हैं अपने क्रू डायग्राम स्पेस क्राफ्ट रेजिलेंस के जरिए एक प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे कैनेडी से किया गया है। इसको नासा का लॉन्चर है, ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो लॉन्चिंग के 10 मिनट के बाद ही स्पेस क्राफ्ट फाल्कन 9 के ऊपरी चरण से बिल्कुल अलग हो गया, कैप्सूल यहाँ पे अलग हो गया। कुछ ही देर बाद एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया, और ये वही ट्वीट किया देख पा रहे हैं पहली बार इंसानों को लेकर, देख पा रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हैव बीन ऑर्बिट अराउंड द पोल्स ऑफ अर्थ। यहाँ पे अप्रैल 1 को यहाँ पे किया गया है। सीधा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बार इंसानों को लेकर पोल के ऊपर से गुजरा स्पेस क्राफ्ट। फिर ये वही वीडियो है जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पे ये मिशन खास क्यों है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखा जाए यहाँ पे तो फ्रेम सेकेंड का जो टारगेट है, एक यूनिक 90 डिग्री सर्कुलर यहाँ पे ऑर्बिट प्राप्त करना है।
बिल्कुल ही पोल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यह देखा जाए तो पिछले मानव मिशनों की तुलना में काफ़ी अधिक खड़ी है, जो आमतौर पर लगभग 51.6 डिग्री की परिक्रमा करते हैं। सपोज करिए अगर ये अर्थ है, तो ऐसे अगर ये जा रहे हैं तो पूरी तरीके से परपेंडिकुलर नहीं होते थे। देखा जाए तो लगभग 50 डिग्री, मतलब ये काफ़ी तिरछा होता था, झुका होता था। लेकिन अभी जो गया है ये बिल्कुल ही 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के आसपास, ठीक है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है। अपनी 3 से 5 दिन की यात्रा के दौरान चालक दल लंबे समय के अंतरिक्ष यान और मानव स्वास्थ्य पर केंद्रित 22 शोधों को यहाँ पे ये लोग प्रयोग करेगा। इसके अलावा जैसे अंतरिक्ष में मनुष्यों की पहली एक्सरे तस्वीरों को ये लोग कैप्चर करेंगे। मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए संभावित खाने के सोर्स के रूप में माइक्रो ग्रेविटी में, लेस ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी में मशरूम उगाने का भी प्रयास करना इसमें शामिल है। इसके अलावा चालक दल ध्रुवों के ऊपर से उड़ान भरते समय रहस्यमय प्रकाश को लेकर स्टडी करेगा। इसे स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ध्रुवों में देखा जाए तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ऑरेरा ऑस्ट्रेलियालिस और ऑरोरा जो बोरियालिस है, जो देखा जाए तो सोलर विंड की वजह से वो वहाँ पे, ठीक है, जनरेट होता है। लेकिन वो इक्वेटर पे नहीं दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा पोल के आसपास ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लाइटिंग इफेक्ट का पूरी तरीके से स्टडी करना है। इससे पहले देखा जाए तो सोवियत रूस ने अपने वोस्तोक मिशनों को यहाँ पे स्पेस में भेजा हुआ था, लेकिन उसमें उच्चतम जो झुकाव था 65 डिग्री था। आप सपोज करिए यहाँ पे अर्थ है, अगर 23.5 डिग्री पे ऐसे झुका हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री तब होगा जो जब कोई जाकर ऐसे एकदम बिल्कुल ही यहाँ से पास कर रहा है। लेकिन ये कितने पे पास किया, तो 65 डिग्री के आसपास ही यहाँ पे ये पास किया हुआ था। इस बारे में आप लोगों की क्या जिज्ञासा है, क्या क्यूरियोसिटी है, क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई अपडेट आता है इसको लेके तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।